लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा अब चुनाव मैदान में उतरेंगी। इस आशय का उन्होंने मन बना लिया है। राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद अब उनकी जगह प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं और इस बात की औपचारिक घोषणा 17 जून को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कर दी है। यदि ऐसा हो जाता है और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव जीत जाती हैं तो ये पहली बार होगा कि एक भाई बहन की जोड़ी लोकसभा में नजर आएगी कांग्रेस की तरफ से खासतौर पे। और दूसरी बात कि गांधी परिवार की ये 10वीं सदस्य होंगी। अब तक 1947 में आजादी के बाद से, जिसमें स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित उसके बाद उसमें फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, अरुण नेहरू, ये जो नाम शामिल हैं, ये 10वां नाम होगा प्रियंका गांधी वाड्रा का जो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा में पहुंचेंगी। आपको बताते चले कि 12 जनवरी 1972 को प्रियंका गांधी का जन्म हुआ था और उसके साथ ही साथ 1997 में जब उनकी शादी रॉबर्ट वाड्रा से हुई थी, उसके बीच में कुछ ऐसे मौके आए थे जिसमें एक अहम मौका था कि उन्होंने 16 साल की उम्र में पहली बार मंच पर अपने पिता के लिए भाषण दिया था अमेठी से। उसके अलावा जब वो श्री कोयम्बदूर में जो घटना घटी थी 1989-90 के आसपास की जो बात है, जिसमें राजीव गांधी के वो एक आत्मघाती हमले में उनको अपनी जान देनी पड़ी थी, उनकी शहादत हो गई थी। और उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा था कि गांधी परिवार का कौन सा नया सदस्य उनकी विरासत को संभालेगा। इस बीच पीवी नरसिम्हा राव को कमान दी गई और कांग्रेस में कई जगह विभाजन की भी स्थिति बनी। कभी अर्जुन सिंह, कभी नरेंद्र तिवारी जैसे लोग पार्टी छोड़कर अलग हो गए। और ऐसे समय में फिर एक बार 1999 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बागडोर संभाली और उन्होंने चुनाव भी लड़ा बाकायदा। और उसकी जो कमान थी देखा जाए तो वह प्रियंका गांधी के हाथों में थी चुनाव प्रचार की। और हालांकि 1999 में भी प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था, लेकिन तब उन्होंने इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया था और उन्होंने कहा था कि वो राजनीति में नहीं आना चाहती। 1997 में रॉबर्ट वाड्रा से शादी के बाद उनके बच्चे हुए थे और उसके बाद आज की स्थिति ये है कि 1999 के बाद आज 2024 25 साल का अरसा बीत चुका है। और इस बीच लगभग हर चुनाव में उनके चुनाव लड़ने का जो एक अंदेशा, एक उम्मीद की किरण नजर आती थी, लेकिन हर बार उन्होंने उसको विनम्रता के साथ हमेशा खारिज कर दिया था। इसका आपको याद होगा कि 2007 में जब समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, उसमें भी उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रियंका गांधी ने उस समय 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी ली थी यूपी के, और उसमें से 7 सीटों पर कांग्रेस को विजय भी मिली थी। पिछले दिनों जब एक बार फिर जब अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ राहुल गांधी के साथ, उसमें भी प्रियंका गांधी की एक बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये सभी जानते भी हैं कि रायबरेली और अमेठी ये 2 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे जो उनके पारिवारिक हैं और इस पे उनका फोकस हमेशा रहता था। लेकिन इस बार के चुनाव में, जबकि 10 सालों से मोदी सरकार यहाँ पर काम कर रही है भारत में और तरह तरह के विवाद हुए, उसमें उनकी माता को और उनके भाई को भी ईडी के द्वारा बुलाया गया, कई जगह पूछताछ हुई, कई मामलों में उनको जमानत भी लेनी पड़ी, मानहानि के दावों से भी गुजरना पड़ा राहुल गांधी को। लेकिन हर मौके पर प्रियंका गांधी अपने भाई के साथ जब भी उन पर कोई अटैक हुआ उसमें सबसे सामने बचाव में पूरी मजबूती के साथ सामने आई थी। बहरहाल आपको बता दें कि जब अमेठी और रायबरेली की बातचीत चल रही थी तब भी प्रियंका गांधी का नाम चल रहा था, लेकिन जब वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे और केसरीलाल शुक्ला को उन्होंने बाकायदा एक घोषणा हुई, उस समय भी इनका नाम चल रहा था प्रियंका गांधी का। लेकिन आखिरकार केसरीलाल शुक्ला जो कि गांधी परिवार के लगभग 40 से 45 सालों से वफादारी के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, उनको टिकट दी गई और एक शानदार जीत उन्होंने स्मृति ईरानी के खिलाफ दर्ज की। और जिस तरह से एक सफलता मिली है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, हालांकि उसमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनके जो कार्यकर्ता उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा की जो भूमिका है उसको नकारा नहीं जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपको भी बता दें कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में वो पिछले 10 सालों से निरंतर पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में जाती हैं। छत्तीसगढ़ में भी वो कई बार आई हैं और निसंदेह एक स्टार प्रचारक के रूप में उनकी ख्याति स्थापित हो चुकी है। और
ये बड़ा क्रूशियल दौर था, जबकि एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने एक बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। और ऐसे समय में जबकि पिछले 2 चुनाव में, पहले 2014 के चुनाव में सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस, और उसके बाद 2019 के चुनाव में 52 तक अटकी, और उसके बाद एक बहुत ही संकट के दौर से गुजर रही थी। नेता प्रतिपक्ष तक जैसी का जो भूमिका का जो ऑफर भी, जो नियम था, जो 10% सीटों के होता है, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था। ऐसे समय में एक बार पूरी मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन जिस ढंग से लड़ा है, और जिस ढंग से पूरे देश में प्रियंका गांधी ने घूम घूम कर दौरे किए हैं बिना चुनाव लड़े, उससे उनकी एक स्टार प्रचारक की छवि निसंदेह बनी थी। लोग चाहते भी थे कि प्रियंका गांधी उनके क्षेत्र में कांग्रेस का प्रचार करें, और ये आज 99 सीटें जो मिली हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का एक बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी देख रहे हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के सस्पेंस के बादल हट चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अब अगला जो उपचुनाव है वायनाड में होने वाला है, राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरेंगी। और जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का जो जाति समीकरण है वायनाड में, उसमें 40% मुस्लिम मतदाता है, 20% क्रिश्चियन मतदाता है। तो इस स्थिति में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत में कोई शको शुबा तो नहीं नजर आ रही, लेकिन फिर भी औपचारिकताएं तो निभानी पड़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, जो 10-12 साल 15 सालों से एक जो सस्पेंस बना हुआ था कि प्रियंका गांधी कब चुनाव मैदान में उतरेंगी, प्रियंका गांधी कब लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, तो वो जो सस्पेंस के बादल थे वो अब छट चुके हैं। और निसंदेह लोगों ने ऐसे समय में, जबकि राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहना शुरू कर दिया था मोदी की टीम ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए वालों ने, उस समय भी एक चर्चा चली थी कि अगर राहुल गांधी की जगह कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी अगर सामने मैदान में होती तो शायद बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे सकती थी। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो है, जो स्थितियां बन रही हैं कि उत्तर में राहुल गांधी अपनी रायबरेली सीट को बरकरार रखेंगे और कांग्रेस का मोर्चा यहाँ संभालेंगे, और दक्षिण की जो जिम्मेदारी है दक्षिण भारत की, उसको प्रियंका गांधी निभाएंगे। और दक्षिण में जितने राज्य हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनसे तालमेल बना करके, उनके साथ कांग्रेस के अच्छे रिश्ते बना करके आने वाले चुनाव में कैसे कांग्रेस को और विपक्षी गठबंधन को इस देश की राजनीति में एक बार फिर सामने स्क्रीन पर लाया जाए, इसमें उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रहने वाली है। बहरहाल कुल मिलाकर के देखना है कि वायनाड चुनाव में, क्योंकि जब अभी जो चुनाव हुआ 2024 का, उसमें 3,69,000 मतों से के आसपास राहुल गांधी की जीत हुई। सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी का पहला चुनाव 3,69,000 मतों से जो राहुल गांधी की जीत का आंकड़ा है, क्या उसको पार कर पाएगा? क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है कि यदि वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ती हैं तो एक बहुत बड़े अंतर से वो वहां पर चुनाव जीतेंगी, और जिसका सभी कांग्रेस जनों का इंतजार है, उनके समर्थकों का इंतजार है, हमको भी इस बात का इंतजार रहेगा। आइए तब तक बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी एक खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें, हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।